अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हमने लास्ट स्टेप में देखा था कि कैसे आप यूके की कंपनी की फॉर्मेशन के बाद जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसको आप कंप्लीट करते हो। बट अनफॉर्चुनेटली उस प्रोसेस के अंदर भी थोड़ा सा चेंज आ चुका है। अब वो चेंज आया तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और दूसरा, मैंने जो प्रोसेस आपको स्टेप नंबर 1 बताया था वो भी मैंने आपको बताया था, वो क्योंकि क्लाइंट करता है तो हम उसको खुद तो कर नहीं सकते। बट मैंने क्लाइंट से उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मंगवाए हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो सके। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं आप लोगों के साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा और फिर मैं उनकी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और दूसरा जो प्रोसेस अभी चेंज हुआ है, जो उसके अंदर जो न्यू चेंज आया है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोग जो है ना उसको लर्न कर सके और आप लोगों को भी प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो लेट लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड वी विल कंटिन्यू इट। ठीक है। अच्छा, अभी ये उनकी तरफ से मुझे एक ईमेल आया। ठीक है। आई एम अफ्रेड दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रूफ ऑफ एड्रेस एज इट इज नॉट मैन्युअली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक। पहले हमारे पास ये प्रोसेस जब होता था, ठीक है, तो ये ओके था कि भाई हमारे पास स्टैम्प वगैरह की जरूरत नहीं थी। अब जरूरत है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने वो दोबारा बैंक स्टेटमेंट बैंक जाके हमने वो जो स्टेटमेंट थी उसके ऊपर स्टैम्प और सिग्नेचर करवाया ताकि वो अप्रूव हो सके। तो हमने सिंपली अब सेकंड प्रोसेस के अंदर वही जो सारी चीजें की थी वो हमने वही करना है। हमने जिस तरीके से इन्होंने हमें दो प्रोसेस बताए थे ना, स्टेप नंबर 2 तो हमारे पास सिंपली क्या उसी के ऊपर दोबारा है, जॉर्ड फॉर्म के ऊपर है। हमने इसको जरा ट्रांसलेट करके फ्रेंच में, तो हमने इसको इंग्लिश में कर दिया। हमने इसको वही जो कंपनी वगैरह हमारे पास थी हमने वो सारी इसकी लिख दी डिटेल्स। लेट मी जस्ट टाइप द नेम एंड डिटेल्स। एक जिलारा। ठीक है, दिलारा, दिलारा LTD। ठीक है जी। बिजनेस एक्टिविटीज और ये सारी चीजें मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका था लास्ट वीडियो में, तो मुझे जरूरत नहीं इनको अगेन एक्सप्लेन करने की। मैं इनको जरा स्पीड से फिल करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ओके जी, अभी ये मैंने ऊपर सारी डिटेल फिलअप कर दी है। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि किस तरीके से आपने करनी है। कि भाई हमारे पास आपने लिख देना कि भाई हम रिटेल सेलिंग और ई कॉमर्स में करना है, कुछ निशेस का नाम लिख देना। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके लास्ट वीडियो में सारा समझा दिया था कि वो प्रोसेस कैसे है। ठीक है, वी डोंट नीड टू डू दैट अगेन। उसके बाद रीजन व्हाई यू वांट टू यूज अवर एड्रेस। ठीक है, हमने बता दिया लंदन में प्रेफर करते हैं। ठीक है, यूके में कंपनी कर रहे हैं तो यूके का एड्रेस प्रेफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किसके थ्रू आप ये कर रहे हो, तो भाई मेरी सेविंग्स है बैंक अकाउंट में, ईजीएस्ट चाहिए, हमने ये लिख दिया। उसके बाद कौन सी कंट्री में कर रहे हो, इसमें एक पॉइंट मैंने कल भी क्लियर किया था कि भाई जिस कंपनी में आप, जिस कंट्री में आप कंपनी ओपन कर रहे हो, अगर आप उसका नाम नहीं लिखोगे तो क्यों आपको वो अलाउ करेंगे। तो इसलिए हमने यूनाइटेड किंगडम लिखा। बाकी आप कोई कंट्री जिन यूरोप मार्केट मार्केट में जिस पे भी काम कर रहे हो, यूनाइटेड स्टेट किसी में भी आप कर रहे हो, तो आप हमारे पास वो चीज कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में अब जो आप स्टेटमेंट अपलोड करोगे वो स्टैम्प हुई भी होगी। ठीक है, बैंक से सिग्नेचर वगैरह हुआ हुआ स्टैम्प हुआ वो वाली अपलोड होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैंने जो अभी लगाई है, ठीक है, पीडीएफ। ठीक है। एंड लेट मी जस्ट शो यू बैंक स्टेटमेंट का होता किस तरीके से है हमारे पास प्रोसेस। ये देखो हमारे पास जो मैं आपको कह रहा था, इसी के अंदर आप लोगों के पास जो स्टेटमेंट होती है, जस्ट सिंपली हमारे पास इस तरीके से स्टैम्प और सिग्नेचर हुई भी होगी। ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है इसको हमने अपलोड कर देना। ठीक है, जैसे ही अपलोड होगी, ठीक है, हमारे पास ये 2 MB की फाइल है, अपलोड हो गई। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर, ठीक है, सबमिट करेंगे, हमारे पास प्लीज वेट की ऑप्शन आ रही है एंड इट विल बी डन। ठीक है, मर्सी। ठीक है, हमारे पास ये अपलोड हो गई। उसके बाद देखो पहला स्टेप मैंने कल आपको बताया था कि आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज हमारे पास क्लाइंट के एंड से ही होता है। तो मैंने क्लाइंट से ये प्रोसेस करवाया। ड्यूरिंग दैट मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स मंगवाए ताकि आप लोग उस प्रोसेस को देख सको और आप लोगों को कंफ्यूज खत्म हो। वो क्या है कि क्रेडास का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। क्रेडास की एप्लीकेशन का ईमेल इस तरीके से आता है। ठीक है, मैं ईमेल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको ये की नहीं दिख रही होगी, ये ब्लर होगी। वजह ये है कि ये थोड़ा सा उनके अकाउंट की डिटेल्स है तो आई डोंट वांट कि आपको दिखे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक जो ये ब्लर एरिया है यहाँ पे आपको एक की आती है। ठीक है, ये की आप उस वक्त रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज करते हो। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हो डाउनलोड क्रेडास ऐप, आप ऐप को डाउनलोड करते हो। उसके बाद आप जब ऐप को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आप आओ, सबसे पहला प्रोसेस आपके सामने ही आता है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन के बाद सामने आपके पास इस तरीके से आता है आपका जब वो की लिखते हो तो। ठीक है, पहला स्टेप आपके पास ऐसे आता है।
फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपको वो कहता है कि अपना ईमेल एड्रेस लिखो। आप ये फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखते हो जो कंपनी का आपने बाय किया हुआ होता है, ठीक है, डोमेन और मोबाइल ईमेल के प्रोसेस के अंदर आप वो बाय यहाँ लिख देते हो, ठीक है, या तो आप अपना पर्सनल ईमेल भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपको ये पूछता है कि भाई ये टर्म्स ऑफ कंडीशंस है हमारी, ठीक है, आपने यहाँ पे इनको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है, और कंटिन्यू कर देना। फिर उसके बाद क्या है भाई, आपसे ये 4 चीजें, देखो मैंने कहा था कि आपको खुद जो है ना ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपके क्लाइंट की वो उस वक्त ही लाइव सेल्फी मांगता है। तो जब अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो फिर कोई मसला नहीं है, क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो फिर क्लाइंट से ये प्रोसेस करवाओगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है टर्म्स को, सेल्फी लेनी है, फिर अपना CNIC जो है ना, ये अपने क्लाइंट का उसका फ्रंट यहाँ पे स्कैन करवाना है। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स कुछ फिल करनी है, जब ये फिल कर दोगे, ठीक है, तो उसके बाद ये प्रोसेस आपका डन हो जाएगा और विद इन 1 to 2 डेज आपको ईमेल आ जाएगा और आपकी यूके की कंपनी की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये मस्ट होता है और ये करना होता है। ये आपको जब यूके की कंपनी बनाने का प्रोसेस करते हो ना आप, उसके बाद 1 और 2 डे में आपको ईमेल आता है, एक क्रेडास वाला और एक आपको जो एग्रीमेंट जो जहाँ पे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है वो आती है। तो ये दोनों प्रोसेस आपने करने होते हैं और जैसे ही आप ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई एम होपफुल कि आप लोगों को ये चीज बेनिफिशियल लगी, ठीक है, और आपको हेल्प मिली होगी इसमें, ठीक है। अगर आपको मजीद कोई भी क्यूरीज हो उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लाइव क्लास में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।